हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। ठीक है, तो अपना कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, आज हम लोग ये जो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है that diagonal elements are zero, okay, in skew symmetric matrix। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको पता ही है, ओके, डायगोनल एलिमेंट्स सेम रो सेम कॉलम में जो होंगे उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यू मस्ट नो। ओके, देन आपको सेकंड पॉइंट पता होना चाहिए कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ये, ओके, अगर ये सपोज ये इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ये प्लस ट्रांसपोज ऑफ ये, ओके, फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ये प्लस ट्रांसपोज ऑफ ये रहेगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्लस ट्रांसपोज ऑफ ये को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे एंड ये माइनस ट्रांसपोज ऑफ ये को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ये सेकंड थिंग आपको पता होना चाहिए। देन ये जो थर्ड थिंग है, थर्ड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते, कैसे एक्सप्रेस कर सकते, एज द सम ऑफ टू स्क्वायर मैट्राइसेस। ओके, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते कैसे, एज द सम ऑफ टू स्क्वायर मैट्राइसेस, ओके, ऑफ जिसमें से विच वन इज सिमेट्रिक। ओके, जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग, ओके, सम में एक्सप्रेस कर सकते, सम ऑफ टू मैट्रिक्स। बट जो दो मैट्रिक्स रहेंगे, दो में से एक मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अरे जैसे कि ये मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू मैंने लिखा बी प्लस सी, ये बी सी, दीज आर टू मैट्रिसेस। इसमें से एक मैट्रिक्स जो है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा बच्चे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो जैसे बी, मैट्रिक्स बी लिखा मैंने 1/2 ये प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। ओके, तो मैट्रिक्स बी सिमेट्रिक है एंड इसको बोलेंगे सी इज इक्वल टू 1/2 ये माइनस ट्रांसपोज ऑफ ये, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने आपको बताया कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते एज द सम ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, बट उसमें से एक मैट्रिक्स कैसे होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बराबर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हियर बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ये को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, ये क्या एक्सप्रेस करता है, दिस एक्सप्रेस, ओके, दिस ये एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आए। देन ये चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ऑड है, ऑड मतलब जैसे 3, ओके, 5, 7, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है, ऑड नंबर, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ऑड नंबर है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आना चाहिए। ओके, 0। देन
नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं हम लोग। द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है एंड कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बराबर, ये पॉइंट आपको समझ में आए। कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है एंड कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होती है। देन ये पॉइंट्स देखिए आप, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ओके, अगर ये बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है देन ए बी प्लस बी ए इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये बी सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा एंड ए बी माइनस बी ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके। ए बी और बी ए बी माइनस बी ए इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए को बोलेंगे सिमेट्रिक ओके। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके। देन यहाँ पे एग्जाम्पल देखते चलिए। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या शो करना है आपको, शो दैट बी ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको शो करना है ये जो प्रोडक्ट है किसका प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, इसको शो करना ये सिमेट्रिक है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ये शो करना है। और आपको गिवन है वेयर बी इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ओके। बी स्क्वायर मैट्रिक्स है हुज ऑर्डर इज सेम एज दैट ऑफ ये ओके। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है, ये आपको गिवन है। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर सेम है एंड आपको ये बी ये ट्रांसपोज ऑफ बी इसका प्रोडक्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है ओके। तो आपको क्या गिवन है बच्चे यहाँ पे ओके, क्या गिवन है आपको ओके। ये इज सिमेट्रिक बराबर, केस पहले इसमें लेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक ओके शो करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने पहले केस में चलिए पहले केस में हम लोग मैट्रिक्स ये को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे, कंसीडर करेंगे हम लोग मैट्रिक्स ये इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके। अब ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ये इज इक्वल टू ये। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ ये इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ये ओके। देन अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ये शो करना है इसको ओके। तो ये लेंगे बी ए ट्रांसपोज ऑफ बी, इसका ट्रांसपोज लेंगे ओके। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा है जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए बी ओके, ए बी प्रोडक्ट में है, ट्रांसपोज ऑफ ए बी को लिखते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो सेम आपको यहाँ पे भी लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी। देखिए इस तरीके से ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। देन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आपको मिलेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स बी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओके ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड आपको गिवन है मैंने यहाँ पे लिया ये सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे ये ओके। ये ट्रांसपोज ऑफ बी एज इट इज़, यानी मैंने इसका ट्रांसपोज लिया सेम मिला आपको सेम। तो आपको पता है जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ये है तो ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम थिंग, इसका ट्रांसपोज आपको सेम मिला तो ये बी ये ट्रांसपोज ऑफ बी दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। तो ये देखिए बच्चों मैंने इसको सिमेट्रिक शो किया। अब केस 2 में हम लोग केस 2 में ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे ओके। तो अगर ये को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ ये क्या ले सकते हैं हम लोग माइनस ए ओके। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे बी ए ट्रांसपोज ऑफ बी का, तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज ओके। देन
ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स बी मिलेगा एंड ये ट्रांसपोज ऑफ ये ओके इसकी वैल्यू क्या होंगी माइनस ए, क्यों होंगी माइनस ए बिकॉज ये इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा मैंने माइनस ए देखिए। देन ट्रांसपोज ऑफ बी एज इट इज़, अब ये माइनस को सामने लिखेंगे तो माइनस बी ये ट्रांसपोज ऑफ बी रहेगा ओके। तो जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, सेम थिंग यहाँ पे आपको दिख रही है ओके। तो ये भी रहेगा आपको बी ए ट्रांसपोज ऑफ बी, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये देखिए मैंने शो किया यहाँ पे ओके। देन चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको गिवन है ये इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके। मैट्रिक्स ये कैसा है, सिमेट्रिक है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक है। देन ये इज मैट्रिक्स ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या गिवन है, जैसे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लेते ये आई जे, आपको गिवन है ये इज स्क्यू सिमेट्रिक ओके। स्क्यू सिमेट्रिक भी है एंड सिमेट्रिक, तो मैंने यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक लिया। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये आई जे इज इक्वल टू माइनस ये जे आई लिख सकते हैं हम लोग ओके। लिख सकते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे इसका ओके। देन माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा माइनस ये ओके। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की, ये आई जे इज इक्वल टू माइनस ये जे आई। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग पहले आई इज इक्वल टू जे अगर लेते, आई इज इक्वल टू जे, आई जे सेम मतलब रो कॉलम अगर सेम लेते ये जे की जगह आई आ जाएगा, यहाँ पे आई, ये दोनों सेम होंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेंगी आपको, ये आई की वैल्यू 0 मिलेंगी। इधर ट्रांसफ़र करेंगे दोनों सेम, 2 ये ओके, आई इज इक्वल टू 0 तो आपको ये आई 0 मिलेगा, सही है। देन अब आई इज़ नॉट इक्वल टू अगर जे लेते हैं हम लोग ओके, रो कॉलम अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, ये आई जे इज इक्वल टू माइनस ये जे आई बिकॉज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ओके। बट सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो ये आई जे इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये जे आई ओके। ये जे आई, ये जे आई दोनों सेम, तो अगर यहाँ पे पुट करते ये आई जे की जगह ओके, या यहाँ पे हम लोग ये जे आई की वैल्यू पुट करते ये आई जे ओके, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये साइड 0 मिलेंगी, यानी ये आई जे भी 0 मिलेगा आपको। फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आई जे 0 का मतलब ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर 0 ओके यहाँ पे। तो ये आई जे 0 फॉर ऑल आई एंड जे, तो अगर सभी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के 0 है इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 0, तो मैट्रिक्स ये नल मैट्रिक्स हो गया बच्चे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आपको इसकी कॉपी करना है ओके।